तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिस्ड एबॉर्शन के बारे में। क्या होता है? व्हेन द फीटस इज डेथ एंड रिटेन इनसाइड द यूटस फॉर वेरिएबल लेबर इज कॉल्ड मिस्ड एबॉर्शन। मतलब जब फीटस डेड है एंड रिटेन्ड इनसाइड है, मतलब जो कुछ पार्ट यूटस के अंदर रह गया है जो कि वेरिएबल लेवल है, इसे हम मिस्ड एबॉर्शन कहेंगे। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स। परसिस्टेंस ऑफ द ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज। क्या होगा? लगातार ब्राउनिश डिस्चार्ज होगा वजाइना से। नो FHR, मतलब फीटल हार्ट रेट बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड SG टेस्ट बिकॉम नेगेटिव, और SG टेस्ट करने पे नेगेटिव आएगा। SG एक हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो टेस्ट करने पे नेगेटिव आएगा। USG रिवील्स एम्प्टी सैक, और USG मीन अल्ट्रासाउंड करने पे जो सैक होगा, आई मीन कि जो यूट्रस होगा वो एम्प्टी दिखाएगा, रिवील्स एम्प्टी सैक होगा। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? यूट्रस इज द लेस देन 12 वीक्स। अगर यूट्रस क्या है 12 वीक्स से पहले का है तो हम क्या करेंगे? PGE मीजोप्रोस्टोल 800 mg per vagina and then repeat after 24 hours, or if needed expulsion usually occur within 48 hours. If not, then suction and evacuation and dilation and evacuation is done. मतलब हम PGE का मतलब क्या होता है? प्रोस्टग्लैंडिन E। ये एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी नेचुरली खुद ही बनाती है, और ये हमारी बॉडी को जब डिलीवरी टाइम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। और इसके जगह पे एक मीजोप्रोस्टोल जो कि एक सिंथेटिक मतलब बनाई गई है, ये इसका भी यही काम है, इसीलिए इसके सामने PG लिखा है। और ये 800 mg हम देंगे पर वजाइनली, और रिपीट करेंगे 24 आवर्स पे, या इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सपल्जन के लिए यूजली हम क्या करेंगे? 48 आवर्स। इफ़ नॉट देन सक्शन एंड इवैक्यूएशंस। अगर नीड पड़ी तो हमें 48 आवर्स में देखिए हमें क्या करना है? इफ़ नॉट देन सक्शन, यदि सक्शन नहीं किया, इवैक्यूएशन नहीं किया है और ऐसे ही काम हो गया है तो एंड डायलेशन इवैक्यूएशन डन कर देंगे हम। अब आता है यूट्रस मोर देन 12 वीक्स। मतलब यूट्रस अब कितने दिन हो गया? 12 वीक्स हो गया है। PG मीजोप्रोस्टोल 200 mg tablet inserted into the vagina every 4 hours, maximum 5 times। मतलब मीजोप्रोस्टोल हम कितना देंगे? 200 mg देंगे टेबलेट फॉर्म, और जो इंसर्ट करेंगे इनटू द वजाइना में एवरी 4 आवर्स। और ये हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 5 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन 10 to 20 unit in 500 ml NS at 30 drops per minute started if fail dose increase। और हमें फिर क्या देना है? ऑक्सीटोसिन हमें देना है 10 to 20 यूनिट, और हमें कितने ml में? NS हमें 500 ml NS में देना है। और कैसे जाना चाहिए? 30 ड्रॉप्स पर मिनट हमें जाना चाहिए। अगर ये फेल हो गया तो हमें डोज इंक्रीज कर देना है। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, और हमें क्या करना है? यूट्रस जो सर्विक्स होता है उसे हमें डायलेट करना है और इवैक्यूएशन करना है, मतलब जो पार्ट उसमें रह गया रिटेन उसे हमें क्लीन करना है। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें सर्विक्स को डायलेट किया जाता है और इवैक्यूएशन किया जाता है, मतलब क्लीन किया जाता है। टेक एबॉर्शन, पहले मैं आपको बता दूं कि सेप्टिक का मीनिंग होता है इन्फेक्शन या इन्फेक्शन से भरा हुआ। एनी एबॉर्शन एसोसिएटेड विथ क्लिनिकल एविडेंस एंड इन्फेक्शन गो द यूट्रस एंड इट्स अ कंटेंट इज कॉल्ड सेप्टिक एबॉर्शन। एनी एबॉर्शन मतलब कोई भी
एबॉर्शन एसोसिएटेड किया गया है विद क्लिनिकल एविडेंस के साथ एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, और कोई भी पार्ट यूट्रस में रह गया है और उसे एक क्लिनिकल प्रोसीजर के थ्रू निकाला गया है, तो उसमें इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, जो प्लेजेंटा या जो फीटस का पार्ट रह गया है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड सेप्टिक एबॉर्शन। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द सीवियरली ऑफ इन्फेक्शन, डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन हुआ है उसे। पायरेक्सिया 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा फॉर 24 आवर्स या मोर। पेन इन एब्डोमेन, पेन होगा एब्डोमेन में। राइजिंग पल्स रेट 100 to 120 बीट पर मिनट, इट इंडिकेट्स a spread of infection beyond the uterus। और पल्स रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा? 100 to 120 बीट पर मिनट, ठीक है। और ये इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है यूट्रस के अंदर। अब आता है प्रूवलेंट वजाइनल डिस्चार्ज, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उससे वजाइनल डिस्चार्ज होगा, और इसके लिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? असेप्टिक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग इंटरनल एग्जामिनेशन, हमें असेप्टिक प्रिकॉशंस अपनाने हैं ड्यूरिंग, जब इंटरनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हाइजीन का मतलब ध्यान रखना है हमें। बूस्ट अप फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, हमें क्या करना है? बूस्ट करना है फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना है, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। लीगल एबॉर्शन, और हमें लीगल एबॉर्शन करवाना चाहिए। अब मैनेजमेंट हम क्या करवाएंगे? हॉस्पिटलाइजेशंस केप्ट इन आइसोलेशन, हमें हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवानी है और हमें उसे आइसोलेट करना है। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करने हैं, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना है।